जबलपुर के विख्यात अपोलो हॉस्पिटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की पहली सफल रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी के विषय में प्रेस के माध्यम से सर्जन डॉक्टरों ने बताया। यहां एक ऐतिहासिक सर्जरी रोबोटिक यूरो सर्जन डॉक्टर प्रणल सहारे के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई सर्जरी के साथ ही मध्य प्रदेश अब उन चुनिंदा राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां रोबोटिक तकनीक से प्रोस्टेट कैंसर का इलाज उपलब्ध है, जो न केवल मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि हजारों मरीजों के लिए एक उम्मीद की नई किरण भी है। अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर लगातार नई नई तकनीक को अपनाकर मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां रोबोटिक सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में रोबोटिक सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य जटिल यूरोलॉजिकल उपचारों की भी सुविधा उपलब्ध है। अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के मरीजों को उनके ही राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मिले, जिससे उन्हें अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता न पड़े। पहली बार सफल रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी एक मील का पत्थर साबित होगी। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर प्रणल सहारे एवं वरिष्ठ रोबोटिक एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर गणेश गोरथी ने भी अपने अनुभव साझा किया। पत्रकार वार्ता के अवसर में डॉक्टर प्रणल सहारे, डॉक्टर गणेश गोरथी, डायरेक्टर डॉक्टर शोभित बरेडिया, बिजनेस हेड नीलेश रावल उपस्थित रहे। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। सर, मध्य प्रदेश का पहला जबलपुर अपोलो में एक ऑपरेट हुआ है। किस तरीके से रोबोटिक तरीके से ऑपरेट हुआ है? मध्य प्रदेश में पहला अपोलो जबलपुर हॉस्पिटल में हम एसएसआई मंत्रा रोबोटिक सिस्टम से पेट में बहुत ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज किया। हम दिसंबर 17 हमारा पेट की सर्जरीज शुरू किया और इससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पेशेंट्स को दर्द कम होता है, पेशेंट्स को रिकवरी बहुत जल्दी से होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में रहने की समय बहुत कम है, पेशेंट उनके उन जॉब को और उनका काम बहुत ज़्यादा बहुत कम समय में शुरू कर सकता है। और उनका सर्जरी में हमको बहुत ज़्यादा प्रिसिशन मिलता है। रोबोटिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा होता है और विजन भी मैग्निफिकेशन होता है। सो इसीलिए हमको पूरी तरफ पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। सो हमारा कोशिश है अपोलो जबलपुर हॉस्पिटल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोबोटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स मध्य प्रदेश लोगों के प्रोवाइड करने के लिए हमारा कोशिश है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स हैं, एक्सपीरियंस एनेस्थीसिया वाला हैं, एक्सपीरियंस इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं, सो मल्टीपल स्पेशलिस्ट हैं। सो कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो जैसा कार्डियक प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम हम वो प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है। और हमारा कोशिश है रोबोटिक सर्जरी, जनरल सर्जरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में, यूरोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, बाईपास सर्जरी जैसा रोबोटिक सर्जरी में हम सर्विसेज मध्य प्रदेश लोगों को प्रोवाइड करने के कोशिश है। सर, एक चैलेंज भी होगा, क्योंकि चैलेंज होता ही होगा क्योंकि रोबोट से पूरा ऑपरेट होता है। कैसा लगता होगा? चैलेंज काफी चैलेंजेस होता होगा। ओके राइट। वो पहले होता है, बट अभी आप कंपेयर कर सकता है, वो पुराना वाला फ़ोन है ना, अभी स्मार्टफोन है ना, सो ट्रांजिशन फेज में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक समय हम सीखने के बाद बहुत स्मूथ होता है। सो इसी तरफ हम उसी स्टेज में है हमारा हॉस्पिटल में, और रोबोटिक सर्जरी प्रोसेस बहुत स्मूथ से चल रहा है। थैंक यू। सर, ये रोबोटिक को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या विषय ये रहा है कि हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारे जो भी महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जो वासी है, जो जबलपुर के जो लोग हैं, इनको ये पता चले कि हमारे यहाँ पे अत्याधुनिक प्रोसीजर्स हो रही है, सक्सेसफुली हो रही है, तो उनको बाहर कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस हमारा मेन उद्देश्य तो ये था कि ये मैसेज पहुँचाना है सबके लिए कि हमारे पास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एंड दे कैन यूज़ दैट फैसिलिटी इन अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर। अभी तक बात करें तो कितनी सर्जरियां जो है आप अपोलो में हुई? किस रोबोट रिलेटेड हमारी 15 से 20 सर्जरीज हुई है सिंस दिसंबर 20 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए। सक्सेस सर, आप ऑलमोस्ट सब पेशेंट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट 100% आप सक्सेस पकड़ सकते हैं। क्या अगर माने तो सर ये कितना लाभदायी होगा, ये मतलब कितना लाभदायी हो सकता है ये पेशेंट के लिए?
पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायी है। आप सोचिए ना कि कोई चीज़ अगर आपको 10 गुना, कोई सर्जन को 10 गुना बड़ी अच्छे से दिख रही है, 3D विजन में दिख रही है, उसकी सटीकता आप सोचिए कि कितनी अच्छी होगी, है ना? कोई हार्मफुल ऐसा कुछ इसके नहीं, हार्मफुल नहीं, बट मैं वही सटीकता की बात करूँगा तो पेशेंट के फ़ायदे के लिए ही है वो, कि हमें जो सूक्ष्म बारीक जो शिराएँ होती है, धमनियाँ होती है, वो अच्छे से 10 गुना अच्छी दिखती है। तो आप सोचिए 3D विज़न में कोई चीज़ अगर आप देखेंगे, आप नॉर्मल एक मूवी देखिए टीवी में और आप थिएटर में 3D विज़न में देखिए तो आपको समझ में आएगा फ़र्क कितना रहता है। उस हिसाब से उसकी सटीकता रहती है सर्जरी की। डॉक्टर साहब ये मान के चलें